नमस्कार, मैं रंजीत सिंह VITV से। 2021 के बजट का इम्पैक्ट एक आम आदमी पर क्या होगा, मार्केट पर क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं स्टॉक विशेषज्ञ मिस्टर सिद्धार्थ पुवाला से। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक आम आदमी को बजट के कौन सी मोटी मोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेन आम आदमी के लिए टैक्सेशन होता है कि वहाँ क्या रिलीफ आई है, वहाँ मेजर उनको उसका फायदा होता है। जो ये बजट में कुछ आया नहीं है एक्सेप्ट 75 प्लस वाले सीनियर सिटीजन है और जो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे उनका चलता है, उनके लिए देयर इज नो फाइलिंग, देयर इज एन एग्जेम्पशन। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहा है और दूसरे लोगों को, आम लोगों को उसके कोई फायदा नहीं हुआ है। ओके। लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्या चेंजेस इस बजट में आए हैं जो एक इन्वेस्टर को जो है खुशी देंगे? क्या चीज लगता है? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ग्रोथ फोकस है बजट। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पेंशन फंड वगैरह जहाँ 100% टैक्स एग्जम्पशन है, वो जो लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस की थी, वहां उन्होंने ईज ऑफ रेगुलेशन की बात की है जो बड़ा फंड अट्रैक्ट करेगा। जीरो कूपन बॉन्ड की बात की है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है। 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किए एक नया इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की एक अच्छी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंफ्रा बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ बढ़ेगी, तो वो एक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। इवन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको PLI कहते हैं, और 13 सेक्टरों में आएगी। वो नए नए जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खड़ी करेगी, वो भी एक सकारात्मक चीज हुई है। और आम आदमी की बात करें, छोटे सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, जो गवर्नमेंट में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, अब GST को हो, डायरेक्ट टैक्स को हो, कस्टम ड्यूटी को हो, जिसको इसका असर पड़ता है, वो एक पॉजिटिव बात है जो लोगों को भी एक रिलैक्सेशन देगी, रियायत देगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ाएगी। सो ऐसी क्या चीजें हुई हैं आज के बजट में जिससे आपको लगता है कि मार्केट में ग्रोथ होगी? जैसे मैंने आपको कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, इवन एग्रीकल्चर की बात करें तो MSP पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इवन जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रिजोल्यूशन आएगा। और वहां भी APMC को इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा स्टेटस देने की, एग्री इंफ्रा देने की बात की है, पॉजिटिव स्टेप है। 1000 मंडियों को ENAM प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की बात की है, वो एक पॉजिटिव स्टेप है। 12 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट फंड की बात की है, वो एक पॉजिटिव चीज है ताकि पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो फॉर एग्रीकल्चर। तो ये सारे स्टेप्स ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किए गए तो उसका ऑन ग्राउंड रियलिटी भी पॉजिटिव असर दिखेगा। कोई नेगेटिव चीज दिखी आपको बजट में? जैसे आम आदमी के लिए, जैसे मैंने कहा, कोई मेजर रिलीफ नहीं आया है। इवन हम पेट्रोल डीजल की बात करें या टैक्स रिलीफ की बात करें, कोई भी चीजों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन आज 3 सालों में इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत बढ़ गए। गवर्नमेंट ने सेक्टर के लिए अच्छा दिया, वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी, लेकिन जैसे आयुष्मान भारत गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी स्कीम है, वहां हमको था कि मिडिल क्लास फैमिली को इंक्लूड करेंगे, वो नहीं किया, जो एक सकारात्मक चीज हो सकती थी। तो आम आदमी की बात करें तो उनको जो डेली लाइफ में कुछ पॉजिटिव बजट के लिए कुछ आया नहीं है। मार्केट ऊपर चला गया बजट के बाद, बजट के चलते मार्केट ऊपर चला गया। सो क्या मेन वजह थी, कौन सी बात थी जो मार्केट को ऊपर लेके गई? 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। लास्ट पूरे वीक मार्केट वाज नेगेटिव, काफी सारे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन है, तो लोगों ने वो कवर की। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बैलेंसिंग का हमको डर था कि फिस्कल डिसिप्लिन, सोशल ग्रोथ और स्टिमुलस,
चारों का एक एसिमुलेशन देना था, वो ठीक से आया, उसका हम रिफ्लेक्शन मार्केट पे देख रहे हैं। आपकी क्या उम्मीदें थी सिद्धार्थ जी मार्केट से, बजट से? स्पेसिफिक मार्केट को लेके जो हमारी उम्मीदें थे उसमें से कोई एक चीज आई नहीं। जैसे हमको था कि डिविडेंड टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल को रोल बैक करेगी, क्योंकि अभी डबल टैक्सेशन हो रहा है, कंपनी भी पे कर रही है और इंडिविजुअल भी, और इंडिविजुअल अपने ब्रैकेट के हिसाब से कर रहा है, मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी ऊपर चली गई है। इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमें उम्मीद थी कि या रोल बैक करेगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाएंगे 5 लाख तक, वो नहीं आया। म्यूचुअल फंड में स्विच ओवर का टैक्स है, वो हमें उम्मीद थी कि वो रोल बैक करेंगे, वो नहीं आया। वन सिंगल टैक्स की उम्मीद थी कि आप ईटीएफ, बॉन्ड, इक्विटी किसी में भी इन्वेस्ट करो, वो नहीं आया। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की क्या सोच रही होगी इस बजट को बनाने के पीछे? मैं देख रहा हूँ ईज ऑफ रेगुलेशन, ये बजट में बहुत देखा गया है। आप टैक्सेशन की बात करें कि नए इन्वेस्टमेंट की बात करें, हर जगह पे गवर्नमेंट ने कोशिश की है, तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सी चीजें अपने यहाँ बिकॉज ऑफ रूल रेगुलेशन, रेट टैक्सेशन आगे नहीं बढ़ती। तो ये बजट में जो कुछ नए प्रावधान आए, उसे लग रहा है अगर ठीक से अमल में किए जाए तो उसका पॉजिटिव सकारात्मक असर दिख सकता है। सिद्धार्थ जी, सामने हमारी ऑडियंस है, आप इन्वेस्टर को, एक आम इंसान को क्या सलाह देना चाहिए? जो इक्विटी में है और अच्छे स्टॉक लेके बैठे, जैसे लार्सन, टीसीएस, इन्फोसिस, उनको कोई डरने की बात नहीं है। बजट भी जो हम एक फियर फैक्टर था वो निकल गया, ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरोना काल में हर एक बिजनेस में कुछ नेगेटिव था, लेकिन खाली शेयर मार्केट ही चला। 25,600 वाली जर्नी 50,000 लास्ट वीक हुई है, वो बहुत बड़ी बात है। और खास करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे आया है, क्योंकि उनको हमारी कंट्री पे कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे जो अभी रिफॉर्म मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, जैसे फार्म, भले वहां पे अभी थोड़ा आंदोलन चल रहा है और थोड़े गवर्नमेंट और फार्मर के बीच डिस्प्यूट है, वो कुछ दिनों में रिजॉल्व होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे करने की बात तो की। लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, वो भी एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेप है। तो जो रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है वहां पे लोगों को कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में उसका कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में उनको थोड़ा काम करने को, परमिशन लेने को, बिजनेस करने में थोड़ी रियायत मिलेगी, वो कॉन्फिडेंस है। तो इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है, अपने जो स्टॉक लेके बैठे हैं वो बने रहे। अगर उनको कोई शिफ्टिंग एक दूसरे एसेट से करे तो बात अलग है, बाकी इक्विटी जो रिटर्न देगा वो और कोई सेक्टर नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, और वो शॉर्ट टर्म साइकिल में नहीं होता है, उसके लिए कुछ कभी साल भी लगते हैं, तब जाके बड़ा अच्छा फ्रूट उगता है। फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बजट पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर सिद्धार्थ गोवावाला, जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे बजट की जानकारी हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।